Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. It is hashtag Vinay's Vision and I'm your personal auxiliary Vinay Panekar. Tuning up right back with another important video. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अलजेब्रा की पेपर इंपॉर्टेंस की। तो मेक श्योर करना आपने अगर विनर्स विजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए एंड वीडियो को डेफिनेटली लाइक करिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, मैंने अक्सर देखा है। कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको क्या क्या डाउट्स पड़ रहे हैं अलजेब्रा के अंदर, कौन से एक्सरसाइज का कौन सा सम आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मुझे सिखाने की ज़रूरत है। आई डेफिनेटली टीच यू दैट सम। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन वी विल मूव ऑन टू दिस पेज नंबर 1 पे। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंस है। आप प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप टेक्स्ट बुक खुला रखे हो और मार्क कर रहे हो। ऑलराइट, यहाँ पर मैं चाहूँ तो मैं तुम लोगों को बता सकता था कि इंडेक्स में से कौन से चैप्टर को पढ़ के जाना है जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बट मैं आपको यहाँ पर टोटली जो बता रहा हूँ क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है आप सिर्फ उतना भी रिवाइज करके जाएंगे। आई स्वेयर आपको 30 मार्क्स तक आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो आप डेफिनेटली उसको ही रिवाइज करना जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग्स करके दिया हुआ है। पेज नंबर 2 पे जब आप आओगे यू विल फाइंड आउट ओवर हियर कि यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। आपने अगर उसको स्टार कर दिया है तो आपको परफेक्टली समझ में आएगा। ऑलराइट, आपको सिर्फ उसको एक बार खुद के तरीके से प्रैक्टिस करने का। टेक्स्ट बुक में आपको पता है ना इन लोग कितने कंजस्टेड तरीके से कोई भी चीज़ को समझाते हैं, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, खुद से अपने तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ऑलराइट, जब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर सम नंबर पेज नंबर आपको 5 पे दिखाई देगा। यहाँ पे जो सम्स मैंने टिक मार्क किया है ये इंपॉर्टेंट है। सम नंबर 6 एक वियर्ड क्वेश्चन है, आपको उसको एक बार ही प्रैक्टिस करना है। सम नंबर 7 और 8 सेम टाइप क्वेश्चन है जो आपको 1 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, तो आपको उसको एक बार अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। यस, आगे जब मैं बढ़ता हूँ तो आपको दिखेगा पेज नंबर, आगे कौन से पेज नंबर पे हम लोग आ रहे हैं, लेट मी जस्ट चेक आउट। ओके, पेज नंबर क्या था ये, पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 में आपको 2√3(9) ये वाला सम जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको आपको एक बारी क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चन में आपको डेफिनेटली आने के चांसेस है। लास्ट ईयर ये 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था क्वेश्चन विच वॉज वेरी ईजी एंड अगर स्टूडेंट्स लोग करते हैं इसको अच्छे तरीके से तो आपको भी 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके चैम्पियंस, आगे जब मैं बढ़ता हूँ आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर आपका जो भी मैंने जो आपको इंपॉर्टेंस दिया है वो प्रैक्टिस करके हो जाएगा तो आप बाकी सम्स पे भी ध्यान देना। बट ये जो मैंने इंपॉर्टेंस बताया है ये सारे क्वेश्चंस लास्ट टाइम भी ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर आप पेज नंबर कौन सा है 16 पे मार्क करिए क्वेश्चन नंबर 2 का सम नंबर 3, 7/3, 5/3, 2/2 और 1/2। आगे जब मैं बढ़ूँगा सम नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 5, 6 को आपको मार्क करना है, क्रैमर्स रूल वाला। अगेन दैट्स एन इम्पॉर्टेंट सम। अगर आप चाहते हो कि आपको ये सम नहीं आता है सम, मुझे तो पता ही नहीं है सम क्या है, तो मैं को आप कमेंट करके आप बता सकते हो, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू एक्सप्लेन यू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, जब मैं आगे बढ़ूँगा यहाँ पर तो आप देख सकते हो पेज नंबर 18 पे यू गॉट क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट सम। ये यहाँ पर जो तरीके से दिया गया है बहुत ही काफ़ी ज़्यादा अनकंजस्टेड है ये, तो आपको इसको मेक श्योर करने का कि आप इस तरीके से ना करो जहाँ पे सोल्यूशन दिया है, आप अपना खुद का लॉजिक लगाओ। अगेन मैं आपको रिपीट करके बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा, अगर आता है तो उसको एक बार प्रैक्टिस करिए। नंबर 19, पेज नंबर 19 पे सम नंबर 4 को हैशटैग डालिए, स्टार करिए, क्योंकि अगेन वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलराइट, जब मैं आगे बढ़ूँगा पेज नंबर 21 पे तो आपको एग्जाम्पल नंबर 2 दिख रहा है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल के नीचे वाला, वो आपको एक बारी क्या करना है, वॉच वाला सम प्रैक्टिस करना है। वॉच वाले सम को इजी तरीके से इसमें समझाया गया है और यही तरीका अगर आपने एग्जाम में लिखा आपको डेफिनेटली मिलेंगे 4 फुल मार्क्स। Example number 3b is just equally important. This question have been the question when I was there in 10th standard, like 10 years down the line. तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये सम को भी इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। सिर्फ इसका ये अगर हमने स्टार्टिंग का ये इंट्रो समझ गए तो इंट्रो समझने के बाद में इक्वेशन फॉर्म बनाकर इक्वेशन को सॉल्व करना इज़ वेरी इजी। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट करके मेरे को बता देना, मैं आपको इसको समझा दूँगा। आगे जब मैं बढ़ता हूँ पेज नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.5 में सम नंबर 2 कंप्लीट अ रेक्टेंगल क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, वापस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। प्लीज़ उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना।
and then we have question number 5, question number 6. Question number 5 and 6 are unique questions. Question number 5 is just what equivalent to वो x plus y x minus y वाले टाइप का है, पर आपको ये बात ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 6 इज ईजी एट द सेम टाइम इट्स नंबर कन्फ्यूजिंग. तो नंबर की वजह से आपको लगेगा यार बहुत हार्ड सम है, बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है तो मतलब बहुत हार्ड रहेगा. नो, इट इज़ नथिंग लाइक दैट. इट्स क्वाइट एन ईजी क्वेश्चन, तो आप उसको आराम से कर सकते हो. ऑलराइट, देन आगे जब हम लोग बढ़ेंगे पेज नंबर 28 पे क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है आपको, क्रैमर्स मेथड से सॉल्व करना है. सम नंबर 3, सम नंबर 5 जो है, 5 जो सम है ये तो चाहे तो मैं आपको इसको सॉल्व भी करके दिखाई दूंगा, मैं खुद सामने से करूँगा 5. ओके, तो हम लोग यहाँ पर आपको बता दें कि क्रैमर्स रूल किस तरीके से सॉल्व करना है ये वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में. ओके, देन हम लोग जब क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में 5th वाले क्वेश्चन को आप मार्क कर दीजिए हैशटैग. इतना अगर आपने कर दिया लीनियर इक्वेशन चैप्टर में से, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आपके 10 मार्क्स 10 से 12 मार्क्स किधर नहीं जा रहे हैं, अच्छे खासे तरीके से आपको 10 to 12 मार्क्स मिल जाएंगे. ऑलराइट, विद ऑप्शंस इंक्लूडेड. चैप्टर नंबर 2 जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप खोलोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि हर पेज में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है ही. ऑलराइट, तो हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज क्योंकि बेसिक एक्सरसाइज है सम की चैप्टर की, तो आपको इसको सब कुछ आपको रिवाइज करना होगा एक बार. ऑलराइट, जब मैं फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन में आता हूँ, फैक्टराइजेशन में आपको पेज नंबर 36 पे क्वेश्चन नंबर 5 दिखेगा. क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार ही मार्क कर लेना. ये सम भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं सिखा डालूंगा आपको, चैनल के ऊपर आ जाएगा वीडियो आज नहीं तो कल में, तो आप डेफिनेटली उसको भी क्या कर देना, एक बार ही रिवाइज कर लेना वो वीडियो को देखकर, क्योंकि ये सम भी आने के चांसेस है, ये नहीं तो इसके टाइप का कोई दूसरा आ सकता है. आगे जब मैं बढ़ता हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, सम नंबर 3 और सम नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट. ऑलराइट, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को आप चाहे तो इग्नोर और अवॉइड कर सकते हो क्योंकि इसके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा टाइम से बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं. ऑलराइट, तो अगर आप इसको नहीं भी रिवाइज करोगे और इसको ऑप्शंस में थ्रो आउट कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर जब हम लोग ये वाले एक्सरसाइज पे आते हैं जो पेज नंबर 43 पे है, तो मैं बता दूं फॉर्मूला मेथड वाले जितने भी सम हैं डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac वो सारे इजी है. आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और स्टेप्स याद रखना है, जिसकी वजह से आपका सम इजीली सॉल्व हो जाएगा. इसका भी चाहिए तो मैं आपको वीडियो बना के कल डाल दूंगा फॉर्मूला मेथड का. आपको एक बार क्या करने का है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है. ऑलराइट, जब मैं आगे आता हूँ पेज नंबर 45 पे, आपको दिख रहा है 45 पे एग्जाम्पल नंबर 2 है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स. उसमें सेकेंड नंबर वाले सम को आपको स्टार करना है क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट सम है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रैक्टिस. ओके, अगर टर्न अप हुआ बोर्ड एग्जाम में तो आपको डेफिनेटली वो 3 मार्क्स या 2 मार्क्स दे देगा. आगे जब हम लोग बढ़ते हैं पेज नंबर जब आप आओगे 49 पर, इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पर क्वेश्चन नंबर, लेट्स रिमेंबर में पॉइंट नंबर 3 डेल्टा 0 है तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल. डेल्टा ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल, मतलब 2 आया 4 आया 5 आया तो रूट्स आर रियल बट अनइक्वल. और डेल्टा लेस दैन 0 है जैसे -1 -5 -8 तो नॉट रियल. यस, अभी पेज नंबर 49 पे आप मार्क करो सम नंबर 2 पूरा तीनों भी, सम नंबर 3 तीनों भी सम्स, और थर्ड वाला सम जो उसी पेज में है. ऑलराइट, वो सारे इंपॉर्टेंट है. जब मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ पेज नंबर 50 पे, आपको ये 5th सम 6th सम और 7th सम को भी इंपॉर्टेंस देना है. ऑलराइट, 5th 6th और 7th. ओके, देन व्हेन वी मूव ऑन फर्दर हेड, यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रैक्टिस सेट नंबर 2.6 है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है. इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन there are 1500 orange trees, 150 orange trees, yes or no? उसको स्टार मार्क कर दो. अगेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑलराइट, फिर मूव ऑन करेंगे हम लोग किधर पे, पेज नंबर 54 पे. तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम सेट में से सम नंबर 3 और सम नंबर 7 को ज़्यादा वेटेज देना है. अंडरस्टूड? क्योंकि आप पूरे चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रॉब्लम सेट आपको ईजी लगना चाहिए. थोड़े बहुत को प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे, आपको उसको क्या करने का, स्टार मार्क करके मुझे कमेंट में बताना है. तो इफ़ आई ट्राई कि आपका कमेंट में पढ़कर उसको क्या करूँ, सॉल्व करने की कोशिश करूँ. ओके, आगे जब मैं बढ़ूँगा चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 3 में वी हैव गॉट इम्पॉर्टेंस राइट फ्रॉम द पेज नंबर 64.
64 में दिख रहा है आपको, हाउ मेनी 2 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 4, वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको क्या करना है, स्टार आउट करने का है, स्टार मार्क करने का है। नेक्स्ट पेज नंबर 65 पे आपको दिख रहा था 10th टर्म एंड 18th टर्म। ऐसे अलग अलग टर्म्स के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको ये बात ध्यान रखना है, ये 10th टर्म 18th टर्म वाले क्वेश्चन डायरेक्टली आपको बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क के लिए आएगा और आपको 4 मार्क का बेनिफिट देंगे। आप ये बात ध्यान रखना, अभी 10th टर्म वाले सम्स को पूरे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे कि देखो पेज नंबर 66 पे आपको सम नंबर 7 दिखेगा। अगेन बहुत ईजी है, 10th वाला भी इजी है और बोर्ड एग्जाम में 10th वाला लास्ट ईयर ही आया था एंड ऑल माई चैम्पियंस वर हैप्पी, क्योंकि मैंने उन लोगों को बताया था कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है एंड इट इवेंचुअली टर्न्ड अप इन द बोर्ड एग्जाम एंड दे डिड इट एंड ऑल्सो द चैम्पियंस कॉन्ग्रेचुलेटेड एंड थैंक्ड मी बिकॉज द सेम क्वेश्चन व्हिच आई हैड गिवन टू देम हैड टर्न्ड अप। चैम्पियन बुक के अंदर भी मैंने वही क्वेश्चंस डाला है जो बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस है। अगर आपने चैम्पियन बुक अब तक नहीं लिया है, डेफिनेटली आपको लेना चाहिए, क्योंकि वो बुक जस्ट आपको टोटल कवरेज देगी, आपको 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लाने का बोर्ड एग्जाम में अलजेब्रा के। एंड उसके अंदर सिर्फ अलजेब्रा सब्जेक्ट नहीं है, उसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स हैं, ज्योमेट्री हो गया, साइंस 1 साइंस 2, जो भी हार्ड सब्जेक्ट अभी आने वाले हैं आपको, उसके पूरे नोट्स उसके अंदर लिखे हुए हैं। आप मेक श्योर करना कि आप अच्छे तरीके से बुक को देख रहे हो और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर रहे हो। आगे जब मैं बढ़ूँगा, सब नंबर पेज नंबर कौन सा है अभी अपना, पेज नंबर इज 72 3.3, सम नंबर 4 और सम नंबर 5। सम नंबर 4 5 6 7 8 9, 4 से लेके 9 तक का सारे सम इम्पॉर्टेंट है, सारे ही सम इजी है। 7 8 9 थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू टुमारो। तो आप मेक श्योर करना कि आप वीडियो को देखते रहते हो, क्योंकि वो वीडियो जो भी मैं आप डालता हूँ, मुझे जहाँ तक गट फीलिंग आती है, मैं वही सम सिखाता हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस है, जो काफ़ी टाइम से आ चुके हैं और वापस आ सकते हैं या तो नहीं आए हैं और इस बार पूछने के चांसेस है। तो आप डेफिनेटली सम्स जो मैं बता रहा हूँ उसको आप मेरा वीडियो देख के भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपका डबल वो क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा एंड डबल रिविजन होने की वजह से आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आपका दिमाग ज़्यादा रोस्ट नहीं होगा सोचने में कि इसके बाद क्या स्टेप है, और आपका टाइम भी बच जाएगा, जो कि हर पेपर में अभी आपको 2 घंटा ही मिलने वाला है। तो 2 घंटे के हिसाब से आपको समझ के चलना है कि मेरे को किस टाइम पे क्या सम करना है और कितने टाइम में मेरा सम होगा और मुझे क्या ही स्टेप लिखना है पेपर के अंदर जिसकी वजह से मुझे मार्क्स मिलेंगे। क्या मैं एक्स्ट्रा नहीं लिखूँगा जिससे मेरा टाइम चला जाएगा और मुझे मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। ऑलराइट, तो मैं जब सम सिखाता हूँ मैं उसके अंदर एकदम लिमिटेड स्टेप्स के थ्रू मैं आपको सम को समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको समझ में भी आ जाए और आपको पता चल जाए कि कितने टाइम में क्या करना है। प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4 पे आएगा जब आप क्वेश्चन नंबर 2 ज़िंदगी में कम से कम 50 बार पूछा गया अलजेब्रा के पेपर में, आप उसको प्लीज़ स्टार कर लीजिए। और मेरा वीडियो भी इसके ऊपर जो मैंने सबसे पहला डाला था अलजेब्रा का पेपर का, तो आप प्लीज़ उसको जाके देख लीजिए। ओके, सचिन इन्वेस्टेड वाला क्वेश्चन भी है 3rd और सम नंबर 4th भी है। ये तीनों सम इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम बचता है, सम नंबर 5 को एक बारी प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना। Even I will try to put up a video of the same question, but you also have to try your level best from your end. Sum number पेज नंबर 80 पे आएंगे तो सम नंबर 11 और सम नंबर 14 इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर दो। ट्विस्टेड क्वेश्चंस है, आने के चांसेस है। 4th चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग पे आ जाओगे जब आप, तो पेज नंबर 82 पे आपको दिख रहा है GST-IN का दिया हुआ है कि GST-IN में क्या क्या होता है, महाराष्ट्र का कोड क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये MCQ फॉर्म में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ऑलराइट, MCQ फॉर्म में जब आएगा तो आपको इसको आंसर देना आना चाहिए। देन वी हैव सम नंबर पेज नंबर 84 पे वी हैव MCQs के लिए आपको उसको मार्क कर देना है। से पेज नंबर 86 पे आएंगे तो वी हैव एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, ओके, उसको मार्क कर दो आप। देन दिस चैप्टर GST हैड गॉट इम्पॉर्टेंस ऑन द पेज नंबर। यहाँ पर ही आपको पता रहना चाहिए ITC का मतलब क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, GST पेएबल का फॉर्मूला क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऑलराइट, देन वी हैव इम्पॉर्टेंस डायरेक्टली ऑन द पेज नंबर 93 में सम नंबर 1, सम नंबर 4, सम नंबर 7, ये तीनों को मार्क कर लिया आपने। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे
तो हम लोग को दिखता है यहाँ पर कौन सा पेज नंबर, यस पेज नंबर 102। 102 में क्वेश्चन नंबर 1 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को मार्क कर लिए। देन वी हैव 106 में क्वेश्चन नंबर 5, उसको मार्क कर लिए। 4.4 एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 2 मार्क इट। क्वेश्चन नंबर 110 पेज नंबर में क्वेश्चन नंबर 9 मार्क दैट ऑल्सो। आई होप आपको ये पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट समझ में आगे रह गए। फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों ने 4.2 तक का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है। 4.3, 4.4, 4.5 में से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके लिए हम लोगों ने इस चीज़ को इतना स्पीड में भगा दिया ये चैप्टर को, क्योंकि वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। नाउ इफ़ योर revision is totally done by solving out each sums in step-by-step method, you can definitely have a glance through all what you have been solving throughout the time. और चाहिए तो जो मैंने आपको इम्पोर्टेंस दिया है फाइनेंशियल प्लानिंग का, उसको आप प्रैक्टिस करके और भी आपका प्रैक्टिस रिविजन को थरो कर सकते हो। नेक्स्ट व्हेन वी हैव चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी। Probability is such a scoring and easy chapter that will help you gain 10 out of 10 marks. Page number 114 पे वी गॉट दिस पर्टिकुलर टॉपिक डाइस वाला एंड कॉइन वाला, राइट? तो स्टार कर दो उस पे उसको। कार्ड्स वाला 115 में स्टार कर दो। एक्सरसाइज नंबर 1 एकदम इजी है, पूरा स्टार। 5.2 में सम नंबर 3। देन वी हैव बीच बीच में जो प्रॉब्लम सेट जा रहे हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स जा रहे हैं, उसको आप प्लीज़ रिवाइज करना। बट 120 में एग्जाम्पल नंबर 4 है, वो तो आप डेफिनेटली रिवाइज करना ही करना, क्योंकि अगेन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑलराइट, देन व्हेन आई मूव अहेड, सम नंबर 124, पेज नंबर 124, sum number 3 is again important. A card is drawn from the well shuffle packed of 52 cards. उसको आप स्टार कर लीजिए एक बार। 5.4 में सम नंबर 1, 2 and sum number 5 are important questions. Again star that questions. And जब मैं पेज नंबर 126 पे आता हूँ, Joseph kept a card in a cap or a balloon vendor. यहाँ से मैंने आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, आप मेक श्योर करना कि ये भी मार्क कर लेते हो आप। ओके, तो ये यहाँ पर है सम नंबर 7। ओके, एंड देन वी हैव सम नंबर 9। सम नंबर 9 को भी आप क्या कर रहे हो, इम्पोर्टेंट मार्क कर रहे हो। ओके, चैम्पियंस मैं आपको बता दूँ कि आप जितने भी सम्स को मार्क कर रहे हो प्रोबेबिलिटी के, प्लीज़ उसको एक बार ज़रूर सॉल्व कर लेना, क्योंकि मैंने वही सम को टिक मार्क किया है जो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सम नंबर 12 और सम नंबर 15। आगे जब मैं बढ़ूँगा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में, स्टैटिस्टिक चैप्टर इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर वंस अगेन, बिकॉज दिस इज़ द फाइनल चैप्टर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। यहाँ से क्या क्या प्रैक्टिस करना है आपको मैं बता देता हूँ आपको। सम नंबर, पेज नंबर 137 में सम नंबर 1 को आपको क्या करने का, अच्छे से प्रैक्टिस करने का है। ऑलराइट, आगे जब मैं बढ़ूँगा 6.1 में सम नंबर 2, 6.1 में सम नंबर 2 और सम नंबर 6। सम नंबर 6 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन when I move further ahead, पेज नंबर 145 में we got 6.2 sum. Sum number 1 is again very important. Make sure that you do it very well in a neat manner. Alright, जब मैं आगे बढ़ता हूँ, we have got this page number 149. 149 में we have got sum number 1. Sum number 1 को एक बार ही अच्छे से रिवाइज कर लो, sum number 1 आने के चांसेस ज़्यादा है। देन जब मैं और आगे बढ़ूँगा, हमको यहाँ पर दिख रहा है 6.4 में सम नंबर 1। 6.4 में सम नंबर 1 हिस्टोग्राम में आपको याद रखना है, क्रिंक मार्क आपको बनाने आना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन आएगा तो आप क्रिंक मार्क बनाओगे, कौन सा क्वेश्चन आएगा तो आप क्रिंक मार्क को इग्नोर करोगे, आपको पता रहना चाहिए। समझ में आया? देन व्हेन आई विल मूव ऑन फर्दर हेड,
सम नंबर, पेज नंबर 157 में सम नंबर 3 देखा आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ परसेंटेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये अच्छे तरीके से आपको करना चाहिए. ओके, देन वी गॉट पाई डायग्राम का एक्सरसाइज विच इज इवेंचुअली द लास्ट एक्सरसाइज. अल्टीमेटली आपको इसमें से कौन से सम्स को प्रैक्टिस करना है? सम नंबर 1, सम नंबर 2, सम नंबर. ऑल दिस क्वेश्चन बेस्ड सम्स आर इम्पॉर्टेंट, पर मैंने इसमें से एक क्वेश्चन वाला सम अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वीडियो बनाकर ऑलरेडी डाल चुका है. तो अब उसको एक बार ही क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना, तो आपको एक क्वेश्चन वाले सम कैसे सॉल्व करने का आपको आइडिया मिल जाएगा. ओके, एंड देन व्हेन आई मूव फर्दर अहेड, द लोन सैंक्शन बाय अ बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म पॉन्ड्स, ये वाला सम इम्पॉर्टेंट है. पेज नंबर 166 पे आएगा तो आपको ये सम नंबर 8 दिख रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है, उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना. 4 दिन का टाइम है आपके पास, बहुत टाइम है प्रैक्टिस करने का. चाहिए तो मैं आपको कल ज्योमेट्री का भी टिक मार्क दे दूंगा पहले से ही, कि आपका जो टाइम है वेस्ट नहीं जाए. सम नंबर 14 जो है अगेन इम्पॉर्टेंट है, तो इसको एक बार ही प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, सम नंबर 14 को. आगे जब मैं बढ़ूँगा 16 क्वेश्चन भी उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना. ऑलराइट चैम्पियंस, आई होप आपको ये पूरा का पूरा वीडियो जो मैंने बनाया है पेपर प्रेजेंटेशन का आपको समझ में आया इजीली. आई होप आप अपना बेस्ट दोगे प्रैक्टिस करने के लिए. चैम्पियंस, आई रिक्वेस्ट यू दैट यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. Alright, and with this also make sure that whatever you have been practicing, कोई भी सब में डाउट आएगा आप मुझे कमेंट में बताओ, या तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर दो कि सर ये सब प्लीज़ बता दो, मुझे नहीं आ रहा है. I'll surely try from my end to make sure that I really make a good video for you and you will be understanding through it. Until we meet for the very next time, you need to make sure कि अगर आपने चैम्पियन बुक नहीं लिया है तो ले लीजिए एंड आराम से प्रैक्टिस करिए. ओके, एंड अंटिल वी मीट फॉर द वेरी नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग.